नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो अध्यायाय बोलोए सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम विश्वप्रकाशि महिमान ममानमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहुः अर्हन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। आचार्य श्री योगेंदु देव द्वारा रचित यह अमृता सीति नामक ग्रंथ है। इसके 25 काव्यों पर हमारी चर्चा हो चुकी है। अब हम 26वें काव्य से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ 25 काव्यों में दो मुख्य रूप से दो प्रकरण हुए। पहले तो भूमिका रूप में, जिसमें कि जीव को धन, पंचेंद्रिय के विषय और विषयों में सुख की मान्यता को छुड़ाया, वहां से विरक्त कराया और स्वानुभव की रुचि जगाई। स्वानुभव जनित सुख ही सच्चा सुख है। स्वानुभव से उत्पन्न सुख का अनंतवा हिस्सा विश्व के समस्त विषय सुखों से भी अधिक आनंद रूप है। वस्तुतः तो तुलना भी नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा के से उत्पन्न सुख, अतीन्द्रिय सुख, वह निराकुल सुख, वह अतीन्द्रिय है, इंद्रियातीत है। और वो जो विषय सुख है वो इंद्रिय जन्य है, वस्तुतः दुखी है, आकुलता रूप है। इसलिए तुलना तो हो ही नहीं सकती। फिर भी पंचम काल में भी जीव को स्वानुभव से सुख उत्पन्न होता है, और उसके अनंतवें भाग के सामने विश्व के समस्त इंद्रिय विषय सुख ही के हैं। ये बात आचार्य ने कही 12वें काव्य में। उसके बाद जब अपना सुख अपने में मिलना है तो जीव प्राप्त क्यों नहीं करता, तो उसका कारण बताया मोह, और दूसरा कारण बताया अज्ञान। इनके कारण, मोह और अज्ञान के कारण, जीव अपने स्वरूप को नहीं पहचानता और शरीर आदि को अपना मानता है। शरीर असुचि होने पर उसको शुचि मानता है। बाहर के विषय सुखरूप ना होने पर होने पर भी उनको सुखरूप मानता है, अपने मानता है। इत्यादि जो भूल है, उसके कारण मोह से वह जीव इधर उधर इधर उधर भटकता रहता है, नाचता रहता है। फिर जीव को ये प्रोत्साहित किया आचार्य ने कि ऐसा नहीं समझना कि ऐसे भयानक मोह को कोई जीत नहीं सकता है ना। अनादि से अनंतों जीवों ने ऐसे मोह को जीता है। आज भी 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं, और अनंत अनेक जीव हैं जो मोह से मुक्त हैं संसार में रहने पर भी, है ना। इसलिए ऐसे मोह को हम भी जीत सकते हैं। ठीक है।
तो वो कैसे जी सकते हैं उसका तरीका बता रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले जो दूसरा प्रकरण है वह है समता की सामर्थ्य। तो समता की महिमा बताई कि समता भाव से जीव उस मोह शत्रु को जीत सकता, क्योंकि समता जब अंदर उत्पन्न होती है तो मोह नहीं उत्पन्न होता, राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, काम क्रोध आदि उत्पन्न नहीं होते, सारे विकार समाप्त हो जाते हैं। और समता के दो रूप बताए, निश्चय और व्यवहार से। निश्चय समता तो निज शुद्ध चैतन्य स्वरूप में लीनता रूप है, निज स्वरूप में लीनता रूप वह समता है। और व्यवहार समता जो वन उपवन प्रासाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो, इस तरह की समता होती है। अरिमित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। याद है नित्या? सुनाओ तो जरा। हम्म। भैया जी स्टार्टिंग का बता दो। अरिमित्र महल कंचन काच निंदन तुतिकरण अर्घावतारण असी प्रभार मैं सदा संतारण। बस बस। इसको देख के और कुछ शब्दों का उच्चारण अशुद्ध हो रहा है उसको ठीक करना, ठीक है? बाकी बहुत अच्छा याद है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ समता की सामर्थ्य बता दी। समता की निरंतर भावना करनी चाहिए, समता का अभ्यास निरंतर करना चाहिए, ये प्रेरणा दी आचार्य ने। और फिर अंत में समता की सखियां भी बता दी कि समता की सखियां हैं मैत्री। समता की मैत्री मतलब ये मैत्री नहीं, समता क्योंकि मैत्री के अंदर मैत्री भी होगी, समता भी होगी, प्रमुदिता भी होगी, और कृपा का परिणाम भी होगा, अनुकंपा करुणा, है ना? तो इस तरह के जो पवित्र भाव हैं वो समता की सखियां हैं। और देखिए, ये इतनी गजब की बात है, हम ध्यान और योग करने जा रहे हैं, हम आत्मा का ध्यान करने जा रहे हैं, स्वानुभव प्राप्त करने जा रहे हैं, जहां पर्याय में भी अपनापन नहीं होता, पर्याय पर्याय मात्र में भी राग द्वेष नहीं होता। उस जीव का क्या पर से राग द्वेष होगा? यदि पर में कहीं ना कहीं उलझा है, ये मेरे शत्रु हैं, ये मेरे मित्र हैं, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, इनने मेरा बुरा किया था, वहां यदि राग परिणाम अटका हुआ है तो आप बताइए कि उपयोग निस्संग होके निश्चल होके आत्मा में कैसे मग्न हो। इसलिए आचार्य ने पहले भाव शुद्धि की है। भाव भूमि तो तैयार हो, जिस भाव भूमि में चैतन्य की अनुभूति प्रकट होगी, वह भाव तो तैयार होना चाहिए ना अंदर में। अभी कहीं ना कहीं अटका है, कहीं वह ये शत्रु है मेरा, इसके पास नहीं बैठना मुझे, इससे बात नहीं करना मुझे, है ना? उसको देखते ही मुझे कसाय उत्पन्न होती है। इस तरह के तो परिणाम है। और फिर कहता है मुझे स्वानुभव करना, कैसे होगा? ये मेरे मित्र हैं, इनके पास बैठ के मुझे बड़ा अच्छा लगता है, यहीं बैठा रहूं मैं तो इनके चरणों में। तो फिर घर में बैठेगा तो फिर क्या करेगा वो? फिर वो सोचेगा वहीं बैठ जाऊं जाके, क्योंकि उनके बिना तो मेरा मन ही नहीं लगता। तो क्या होगा? ऐसा राग, ऐसा पर में अपनापन, ये दोनों घातक हैं, राग भी और द्वेष भी। तो राग और द्वेष यदि हमारा किसी के प्रति है, तो फिर बताइए कि हम निश्चल होकर कैसे स्वानुभव करेंगे? ठीक है। अब ध्यान की विधि आप यहां तो संक्षेप में है, ज्ञानार्णव ग्रंथ का स्वाध्याय कीजिए, और भी अनेक ग्रंथ है वहां का स्वाध्याय कीजिए। ज्ञानार्णव ग्रंथ में तो गजब की बात की, कैसे बिल्कुल पर से विरक्त कराया है, और फिर स्वानुभव की विधि बताई, स्वरूप स्वरूप ध्यान का उपदेश दिया है। देखिए, ऐसा स्थान हो, ऐसे आसन हो, ऐसा वातावरण हो,
है ना, कि जहां ध्यान लगे, शरीर की स्थिति कैसी हो, वस्त्रादिक, यदि गृहस्थ है तो वस्त्रादिक कैसे हो, सब चीजों की विधियां हैं। ऐसे ही नहीं समझना चाहिए सब। देखो उसके वैज्ञानिक कारण हैं। मान लीजिए आपने, आपका मन यदि किसी धन में अटका है, मकान में अटका है, मेरा मकान, मेरा धन, मेरे वस्त्र, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो, ऐसे अटका हुआ है, उसमें तीव्र राग है। अब बताइए, आप ध्यान करने बैठे हैं, इतने में खट से आवाज आई कुछ, काय की आवाज, कुंडी खोल दी किसी ने, ऐसी आवाज आई, आपका मन लगेगा वहां ध्यान में? आपको लगेगा पता नहीं कौन आ गया होगा, पता नहीं कौन आया होगा, ऐसा तो नहीं मेरी तिजोरी का ताला तोड़ दिया हो किसी ने और मेरा सारा धन ले जाए। अरे जब धन मेरा यहां है तो वहां से ले भी जाएगा तो क्या ले जाएगा, इतनी विरक्ति चाहिए। यही भूमिका यहाँ पर आचार्य बना रहे हैं हमारे अंदर, कि जब तक ऐसी भूमिका हमारे अंदर तैयार नहीं हुई, ठीक है ना, जब तक ऐसी भूमिका हमारे अंदर तैयार नहीं हुई, तब तक निश्चित रूप से हमारा ध्यान स्वरूप में लग ही नहीं सकता, ठीक है ना। इसलिए यहां पर पहले 25 छंदों में आचार्य ने वो भूमिका तैयार की है। पहले जीव पर से विरक्त तो हो, तब तो स्वरूप में अनुरक्त होगा, ठीक है ना, ये तैयारी की है। नहीं तो कहीं ना कहीं हम अटके हैं। बोलिए, अपन जैसे ध्यान करने बैठे और कहीं कुछ हो रहा है, बच्चे ही ने चिल्लाया, कुछ हो रहा है ना, कुछ भी, तो ये नियम काय के लिए बनाए जाते हैं कि सामायिक के काल में सामायिक करना है, यहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, उठना नहीं, वहां ध्यान नहीं, यहां ध्यान नहीं, ध्यान तो अपने स्वरूप पर, और उसी के विचार में लगे, तत्व विचार में लगे, यहां वहां ध्यान नहीं करें, आत्मा और परमात्मा, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि यदि हमें आत्मा का ध्यान करना है तो दुनिया से अपनापन छोड़ना पड़ेगा। जब तक अपने में अपनापन नहीं आएगा तब तक पर में अपनापन रहेगा, या जब तक पर में अपनापन रहेगा तब तक आत्मा में अपनापन नहीं आएगा। इसलिए यहाँ जो शिक्षा दी गई है उस पर हम गहराई से विचार करें कि हमारा मन कहाँ कहाँ अटका है। मंदिर के अंदर जाते हैं निस्सही बोल के, लेकिन परिणाम यदि बाहर की तरफ भागते हैं कि कब मैं जल्दी से पूजा करूं और कब घर पहुंचूं, क्योंकि वो कड़ी चढ़ा के आया हूं मैं, आई हूं जो भी, है ना, दाल चढ़ा के, वो क्या कुकर लगा के आए हैं, या किसी को भोजन बना परोसना है, या फिर पता नहीं घर में घर का ताला नहीं लगा के आए हैं और जल्दी से आए कि दर्शन करके फटाक से चले जाएंगे, या जो भी, पता नहीं, कहीं ना कहीं हम बाहर की तरफ अटके हैं। तो वस्तुतः निस्सही हुआ ही नहीं है, वो कहीं ना कहीं बाहर में अटका है और भागता है एकदम, यहाँ से शरीर से तो अंदर तरफ जा रहा है लेकिन परिणामों में बाहर की तरफ भाग रहा है। कभी ऐसा देखना, आप अपने अपने मन में विचार करना कि ऐसा कहीं होता है क्या हमारे मन में, इस तरह खिंचाव होता है कि पर की तरफ? यदि हो रहा है तो समझना चाहिए कि हमारी वास्तव में रुचि अपनी अपनी तरफ नहीं है ना। किसी पर वस्तु को देखा हमने, पुरुष ने स्त्री को देखा, स्त्री ने पुरुष को देखा और अंदर में विकार उत्पन्न हो गया, इसका मतलब कि काम भावना है और पर के प्रति ये राग है, तो बताइए अपने में लीन कैसे हो? इसलिए आचार्य ने काम, क्रोध, राग, द्वेष, मोह, अज्ञानता, इन सब विकारों को छुड़ाया है। पहले कहा है कि ये सब शत्रु हैं, ये विकार है, और इन सब का अभाव समता से होता है, और समता निस्वरूप की साधना से उत्पन्न होती है। इसलिए निस्वरूप की साधना करना चाहिए, ठीक है ना। अब मन को इस तरह से सब तरफ से हटा लिया, क्योंकि वहां हमारे लिए कोई सारभूत चीज नहीं है, सुखरूप चीज नहीं है, बाहर में कोई अपनी चीज नहीं है बाहर, ये देह से लेकर सब पर वस्तुएं हैं। अब मेरी वस्तु है ज्ञानानंदमयी आत्मा, अब मुझे उसका ध्यान करना। जब ऐसा परिणाम आएगा तब स्वरूप की ओर ढलेगी परिणति और स्वरूप में लीन होगी। ख्याल में आया?
तो अब 26वें छंद से अंतर की यात्रा प्रारंभ होती। अभी भी कहीं 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 ना कहीं मन अटका हो तो निश्चय ही करके आ जाना, क्योंकि मन मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। ये तो व्यवहार की बात है। मन मंदिर में, आत्म मंदिर में, ज्ञानानंदमयी निजात्मा के मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं, है ना। देवल में विराजमान जो गायक है, उसकी अनुभूति के लिए हम प्रयत्न करने वाले हैं। इसलिए कहीं भी हमारा मन नहीं अटकना चाहिए। देखो, जो चीज हम बाद में छोड़ के जाएंगे, उसको पहले छोड़ने में क्या बुराई है। हमारे संजीव जी चले गए, सब कुछ यहीं रखा रह गया कि नहीं। चक्रवर्ती चले जाते हैं, कोई शुभम चक्रवर्ती चले गए, चक्रवर्तित्व में भी संतोष नहीं मिला, जिव्या इंद्री के स्वाद में ही ललचाए रहे, सब यहीं तो पड़ा रह जाना। सिकंदर चला गया है, ठीक है ना। चलो, संजीव जी भाई साहब तो अपना कार्य करके चले गए, है ना, विद्वान थे, ज्ञानी थे, तो वो अपना कार्य करके चले गए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा मन अटका हुआ है। तो जो चीज हमारी है ही नहीं, जो पर है, उसको छोड़ने का प्रयत्न अभी से करना चाहिए ना। सुकौशल मुनिराज के पिता कीर्तिधर मुनिराज, जब वो मुनिराज नहीं थे, राजा थे, जब वो उनके अ, भाई वज्रबाहु वज्रबाहु को वैराग हुआ और उन्होंने दीक्षा ले ली, तो इनका भी मन हुआ कि मैं भी दीक्षा लूं। लेकिन घर में कोई, मतलब राज्य में कोई बचा ही नहीं था जिसने दीक्षा ना ली हो, तो उनको ही जिम्मेदारी दी गई कि नहीं, आपको तो जिम्मेदारी निभाना पड़ेगी। तो उनने विचार किया कि मेरे मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हो जाएगा, तो मैं घर बार छोड़ के चला जाऊं, दीक्षा ले लूं। अब पुत्र की उत्पत्ति हो गई, लेकिन उनसे छिपाया गया, उनको बताया ही नहीं कि पुत्र उत्पन्न हो गया है, क्योंकि पता था लोगों को कि पता चल जाएगा उनको, और जैसे ही पुत्र उत्पन्न हुआ ये पता लगेगा, उसका राज तिलक करेंगे और स्वयं दीक्षा ले लेंगे। तो उनकी पत्नी के आदेश से उस पुत्र की उत्पत्ति का राज छिपाया गया। फिर क्या हुआ, एक दिन पता चल गया, तो जिस महिला ने, जो उनकी धाय होगी, धाय है ना, जो बच्चे की देखभाल करती होगी, कपड़े वगैरह भी साफ करती होगी, जो भी सब सेवा करती होगी, धाय माँ बोलते हैं। तो उससे राजा ने पूछ लिया कि ये छोटे छोटे कपड़े किसके हैं। अब वो कैसे झूठ बोले, तो उसने सही बता दिया। सही बता दिया तो इतने खुश हुए कि तुरंत अपना हार निकाल के उसको दे दिया, और जल्दी से गए, पुत्र को देखा और उसका राज तिलक किया और दीक्षा के लिए तैयार। अब दीक्षा लेने के पहले उस महिला को उन्होंने बहुत सारी जमीन, गांव दे दिए कि इस ये गांव तुम्हारे, और बहुत सारा पैसा दिया, बहुत धन दिया। मैं देख रहा था कि ये कीर्तिधर राजा लगातार दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए ही जा रहे हैं, इनको संतोष नहीं मिल रहा। और फिर राज तिलक करके अपने पुत्र को सब कुछ दे दिया। तो ऐसा क्यों कर रहे थे वो, जिससे सब कुछ छोड़ना है, उसे ये देने में क्या दिक्कत होगी। और जिसने ये उनका जो ध्येय था, जो जो उनका जो उनकी भावना थी दीक्षा लेने की, उसमें जो निमित्त बना हो वो महिला धाय मां, उसके प्रति कितना अहोभाव आया होगा। ये हमारे निमित्त बनी है, इसके कारण ही हम दीक्षा ले पा रहे हैं। तो उसको तो ऐसा लग रहा था और दे दूं, और दे दूं, है ना, दिए जा रहे थे। ऐसे ऐसी त्याग की भावना होती है, वो दीक्षा लेते हैं, ठीक है। अब जिनके कचरा भी नहीं छोड़ा जाता, उनको क्या कहेंगे, लोग सोचते हैं स्टोर रूम में रख दो इसको, जो फालतू अटाला है, रखो, रख दो इसको, कभी तो काम आएगा। पता नहीं कब काम आएगा, टूटे फूटे बर्तन कब काम आएंगे, टूटे फूटे कंपास और टूटी फूटी चीजें कब काम आएंगी, और जो रद्दी है वो कब काम आएगी, फटी पुरानी फटे पुराने कपड़े कब काम आएंगे, पता नहीं। लोग रख लेते हैं, रखे रहो, रखे रहो, रखे रहो। अरे भैया दे दो,
किसी के काम आ जाए ऐसा करना चाहिए, नहीं तो अटाला है तो अटाले में दे दो, लेकिन अपने पास जोड़ के क्यों रखना। ऐसी कई चीजें हमारे घर में पड़ी होंगी जो हम सोचते हैं कि कभी तो काम आएंगी और कभी काम नहीं आती। जब इतनी आसक्ति है हमारे मन में, तो आप बताइए कि फिर ये जो 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 चीजें काम आ रही हैं गृहस्थ अवस्था में, वो कैसे छोड़ी जाएंगी। और वो नहीं छोड़ सकती तो फिर आत्मा का अनुभव कैसे होगा, ये बताइए। कैसे हम निशंक होकर अपने स्वरूप में मग्न हो पाएंगे। कल ही मैं जा रहा था तो वहां नकली 100 का नोट पड़ा था, तो मेरी नजर पड़ी, फिर मैंने देखा नकली है। खाया नहीं, वो दिख जाता है, लेकिन नजर तो पड़ी, और देखा कि समझ में आ गया कि नकली है, चले गए। हमने कहा जैसे, चलो यहां तो नजर पड़ी है ना, फिर छोड़ा, मतलब कि नहीं नकली है, ठीक है फालतू। ऐसी दृष्टि यदि ये आ जाए कि असली नोट में भी लगे कागज है, जैसे नोटबंदी होने पर सब कागज हो गए, अभी 500 के नोट, 1000 के नोट रखे होंगे, कोई एक आध बच गया होगा, क्या है वो, कागज है, रद्दी है, कोई काम का नहीं है। तो ऐसी भावना क्या हमारी इन धन संपदा वैभव के प्रति आती है क्या? ये सब पुद्गल है, पुद्गल की सेना है, सोना चांदी पुद्गल की सेना है, ऐसा लगता है क्या? तो ऐसा भाव आना चाहिए। इसलिए स्वरूप ध्यान के पहले 12 भावनाओं का चिंतन किया जाता है। ज्ञानार्णव में भी ध्यान की चर्चा करने के आधा सा ग्रंथ लगभग इसी में लगाया है कि सब संसार शरीर भोगों की असारता बता के वहां से विरक्ति कराई है, 12 भावना का चिंतन करा के पर से विरक्ति कराई, स्वरूप में अनुरक्ति कराई, स्वरूप के अनुभव के प्रति उत्साहित किया जीव को। फिर विधि बताई, उसमें भी पहले 2 ध्यान बताया, आर ध्यान रौद्र ध्यान की, ये त्याग है, त्याग करने योग्य, ये कोई ध्यान नहीं है, मतलब मोक्ष मार्ग के ध्यान नहीं। फिर धर्म ध्यान और सुख ध्यान बताया कि जीव ये ध्यान करके और स्वरूप की साधना करके सुखी हो जाए। यहाँ वहां इतनी दूरी, मतलब इतना समय लगाने के बाद आचार्य ने वो बात बताई। पर ये सोचता है कि घर गृहस्थी की उलझनों में पड़ा रहता है और फिर कहता है कि मैं अपने में लीन हो जाऊं तुरंत। तो जैसे ही बैठता है सोचता है अरे यार अभी तक लीन नहीं हुए, अभी तक ध्यान नहीं लगा आत्मा में, अरे यार हमसे नहीं हो सकता, वो लगता ही नहीं ध्यान। अरे जब तक पर में अटका हुआ है तो कैसे लगेगा, तो टाइम तो दो, थोड़ा अभ्यास तो करो अंदर का, तो अंदर में ज्ञान 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 महसूस होने लगेगा, और वो ज्ञानमयी तत्व अनुभव में आ जाए। समय तो देना पड़ेगा अंदर के लिए, है ना, क्योंकि अनादि से अंतर्मुख हुए नहीं हैं, तो फिर अचानक ही कैसे हो जाएगा, समय तो लगेगा। ठीक है ना। देखिए अब यहां से अंतर की यात्रा प्रारंभ होती है, और 25 नंबर का ये 26 नंबर का ये काव्य है। और यहाँ निश्चय व्यवहार परमात्मा आराधना विधान निरूपणार्थ, ये कन्नड़ भाषा है, मुत्तर वृत्त्यावतारम, इसका हिंदी अनुवाद है नीचे। संस्कृत सी दिख रही होगी है ना, ये कन्नड़, लेकिन वो कन्नड़ भाषा है। जो लिपि भले ही उसकी देवनागरी है, हमारी सुविधा के लिए लिखी गई है। ठीक है, उत्थानिका। निश्चय परमात्मा आराधना और व्यवहार परमात्मा आराधना के विधानों का निरूपण प्रस्तुत करने के लिए यह छंद है। इस बात के लिए छंद है नित्या, निश्चय परमात्म आराधना, परमात्मा की आराधना, आराधना, आ उपसर्ग चारों ओर से, सर्व ओर से, राधना मतलब लीन हो जाना, रम जाना, किसमें, निश्चय परमात्मा आराधना। अब वो कौन सा है निश्चय परमात्मा, परमात्मा की निश्चय से आराधना क्या कहलाती है, और व्यवहार से परमात्मा की आराधना क्या कहलाती है, वो यहां बताएंगे। देखिए एक छंद है पहले, बसंत तिल का छंद है, जैसा चला आ रहा है अभी।
सत्साम्य भाव गिरि गह्वर मध्यमेत्य पद्मासनादिक मदोऽस्मिदं च बद्ध्वा आत्मानमात्मनि सखे परमात्मरूपम् त्वं ध्याये वेत्सि ननु येन सुखं समाधे। विसर्ग। सत्साम्य भाव गिरि गह्वर मध्य मेत्य पद्मासनादिक मदोस मिदम च बद्ध्वा। ख्याल में आ रहा हो कुछ? आत्मानमात्मनि सखे परमात्म रूपम त्वं ध्याये वेत्सि ननु येन सुखम समाधे। पहले सबसे पहले बताया जो पूर्व प्रकरण से जोड़ते हुए कि सत्साम्य भाव को प्राप्त करके गिरि गह्वर, अंदर में जो गह्वर मध्य एत्य मतलब मध्य में आके समता भाव पूर्वक, ये जो अंदर में देह के अंदर जो चैतन्य तत्व विराजमान है उसके अंदर आके, देह के अंदर जो अरहंत और सिद्धों के समान शुद्धात्म तत्व विराजमान है वहां अब बाहर की स्थिति कि कैसे बैठे हैं अपन, क्या करें, कैसे आसन लगाएं, तो कहते पद्मासनादिक मदोस मिदम च बद्ध्वा, कि पद्मासन आदि के 8 आसन बताए हैं। मुख्य है पद्मासन। उन आसनों में बैठकर और बद्ध्वा मतलब उन आसनों को बांधकर दोष रहित होकर ध्यान लगाएं। किसका? आत्मान आत्मनि, आत्मा को आत्मा में लगाएं, स्वयं स्वयं में लग जाए, लीन हो जाए। सखे, हे मित्र, आचार्य हम सबसे कह रहे हैं, परमात्म रूपम, जो कि परमात्म स्वरूप तत्व है, जो आत्मा जो हम हैं वह परमात्म स्वरूप है। जैसे परमात्मा का स्वरूप है वैसा ही हमारा स्वरूप है। तो क्या करें उसका है कि चर्चा करते रहो कि समय सारजी में आत्मा का ये स्वरूप बताया है, प्रवचन सारजी में ये बताया है, और जिसकी चर्चा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, खूब गाने गाओ, है ना। यही करना है जीवन भर। और क्या करना है कि नहीं नहीं, आचार्य कह रहे इसके आगे बढ़ो। क्या करो कि तुम ध्याय, कि उसका ध्यान करो, उसका अनुभव करो, केवल चर्चा मत करो, उसका अनुभव करो। वेसी ननु एन सुखम समाधे, तो उससे क्या मिलेगा कि सुख रूपी सुख मिलेगा, है ना, आनंद मिलेगा। समाधि, समाधे, समता, उस समाधि की दशा में। समाधि मतलब समाधि मरण नहीं, समाधि एक अलग भाव है, और समाधि मरण, उस समाधि के साथ जब देह छूटती है तो समाधि मरण कहते हैं उसको। नहीं तो समाधि तो जीते जी भी होती है, अभी हो सकती है। जब अपन स्वरूप में मग्न होकर समता भाव को प्राप्त करते हैं तो वही समाधि है। और स्वरूप में स्थिरता वो समाधि है, क्योंकि वो समता भाव सहित है। ठीक है ना। तो सुख को प्राप्त करो। देखिए अब अपन नीचे यहां पढ़ते हैं। पहले खंडान्वय। प्रशस्त समता भावना रूपी पर्वत कंदरा के बीच में, मतलब समता भाव को प्रथम बताया ना, सबसे पहले उसकी महिमा गाई। समता सहित हम होकर अपने स्वरूप में स्वानुभव के लिए प्रयत्न करेंगे तो स्वानुभव होगा। समता का साथ चाहिए, और समता की सखियां भी बताई थी, वो भी होना चाहिए। तो क्या करें? प्रशस्त समता भावना रूपी पर्वत कंदरा के बीच में जाकर क्या करो? ये नहीं कह रहे कि पर्वतों की गुफाओं में जाकर, ठीक है, वो भी व्यवहार से कथन है। जब मुनि बनते हैं तो ऐसे ही स्थानों पर रहते हैं, लेकिन वो कोई कोई जंगल में नहीं रह के कोई पहाड़ पर रहे, कोई पहाड़ पर नहीं रह के बारिश के समय में नगर के आसपास रहे, है ना। कभी नगर में भी आगमन होता है,
तो क्या जरूरी है कि पर्वत में ही हो कि नहीं? ये जो देह के अंदर विराजमान शुद्ध चैतन्य तत्व है, इसमें लीन होना है। ठीक है? तो उस प्रशस्त समता भावना रूपी पर्वत कंदरा के बीच में जाकर और ये निर्दोष पद्मासन आदि बांधकर, हे मित्र, तुम परमात्म रूप निजात्मा का अरहंतम देह मध्य तू यो जानाति स पंडिता, लिखा है ना? परमानंद स्तोत्र पढ़ा था हमने। परमात्म रूप निजात्मा का अपने में ध्यान करो, जिससे समाधि के सुख को जान सको, अर्थात अनुभव कर सको। कितना सुंदर लिखा है। यह है असली विषय इस ग्रंथ का, है ना? हे आत्मीय जन, क्या कह रहे हैं? ये कन्नड़ भाषा टीका का ये हिंदी अनुवाद है। आचार्य हमसे कह रहे हैं, आचार्य बालचंद अध्यात्मी जो इसके टीकाकार हैं, वो कहते हैं कि हे आत्मीय जन, ये कितना अपनापन है। ये नहीं कह रहे स्त्री और पुरुष ऐसा भेद करके नहीं बोलते, वो आत्मा को देख रहे हैं, सबकी आत्मा को देख रहे हैं। हे आत्मीय जन, तुम परम समाधि संबंधी अनंत सुख के बीजभूत परम आह्लाद को, जिस कारण से, अर्थात यदि जानना चाहते हो तो परम स्वास्थ्य भाव रूपी पर्वत की गुफा के बीच में जाकर चलन आदि दोषों से रहित इस प्रत्यक्ष रूप 64 आसनों में से पद्मासन आदि किसी इच्छित आसन को बांधकर निज निरंजन परमात्मा में सिद्ध परमात्मा के समान परमात्म स्वरूपी निजात्म तत्व का ध्यान करो। ये कन्नड़ टीका है, ये है ना, उसका ये हिंदी अनुवाद है, और मूल संस्कृत में ये ग्रंथ है, ये श्लोक है ना, उसका ये अर्थ है। तो ये ही वास्तव में यहाँ पर करने योग्य है। जो सिद्ध समान है आत्मा, है ना, हम सब सिद्ध के समान हैं, उसका हमें ध्यान करना। भावार्थ अभी अपन समझेंगे। निज गिरी कुंज में पद्मासन आदि बांधकर परमात्मा का चिंतन करना व्यवहार परमात्मा आराधना है। देखो, यदि गुफाओं में जंगलों में जाके हम एकांत में जाके हम पद्मासन आदि बांधकर और परमात्मा का चिंतन करते हैं तो व्यवहार परमात्मा आराधना कहलाती हो। तथा निश्चय से निरंजन परमात्म स्वरूप में अविचल होकर रहना ही सहज सुख का कारण है। कि अपने में लीन हो जाना निज परमात्म स्वरूप तत्व में, तो वही सहज सुख का कारण है, और वह ये निश्चय से परमात्मा आराधना है। विशेष प्रस्तुत पद में योगींदु देव ने ध्यान के योग्य क्षेत्र और आसन के साथ साथ ध्येय, ध्यान विधि एवं ध्यान के फल का संकेत दिया है, तथा साधक को परामर्श दिया है कि हे मित्र, तुम प्रशस्त समता रूपी गिरी कंदरा में प्रविष्ट होकर निर्दोष रीति से पद्मासन आदि में से कोई एक बांधकर निज से निज को परमात्म रूप ध्याओ, ताकि तुम समाधि के अतीन्द्रिय आनंद का वेदन कर सको। ध्यान सिद्धि का प्रमुख कारण आंतरिक भाव विशुद्धि व उपयोग की स्थिरता है। इसी को ध्यान में रखकर बाह्य पर्वत, शिखर, गुफा, कंदरा आदि पर जोर न देकर समतावान मन का ही ध्यान योग्य गिरी गुफा बताया है।